Good morning, class 4th. Today we are going to start your subject English grammar, and today we will start your new chapter. Chapter is 7 and topic is articles. Articles. What is articles? Articles हम लोग प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके व्हाट इज़ आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल्स कहाँ पे कैसे यूज़ होता है हमने सब जाना है. आर्टिकल्स 3 तरह का होता है, ए, एन और द. ए एन द. ए कहाँ पे यूज़ होता है? यूजेस ऑफ ए, यूजेस ऑफ एन एंड यूजेस ऑफ द. ये सारे के सारे हम प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास. ओके, टुडे वी विल रिपीट दिस टॉपिक. सो स्टार्ट. ए, एन एंड द आर द 3 आर्टिकल्स. 3 आर्टिकल्स होता है. ओके, आर्टिकल ए. ए कहाँ पे यूज़ होता है? ए इज यूज व्हेन द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, या ए इज़ यूज विथ सिंगुलर एंड प्लूरल. मतलब ए इज़ बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट. हमने क्या बोला? जब कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब उसके आगे ए लगता है. ए मीन्स सिंगुलर नंबर में होता है. ए मीन्स 1. ओके, तो ए हम बोल सकते हैं J1, मतलब सिंगुलर नंबर में जब होता है ए बॉय, अ ट्री, ए कैट, मतलब ए की हम जब मीन कर रहे हैं तो उसके आगे ए लगता है. और कब ए लगता है? व्हेन द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट. जब हम कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं कोई भी वर्ड्स. कॉन्सोनेंट और वावल्स किसको बोलते हैं ये भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके. वावल्स वी हैव 5 वावल्स इन our English alphabet: A, E, I, O, U, and other rest of the alphabets are also called consonants. Okay, 5 vowels are called 5. ये जो A, E, I, O, U, there are 5 vowels. ठीक है. When the words beginning with vowels, मतलब A से, E से, I से, O से, U से जब कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे कौन सा क्या यूज़ होता है? A N, मतलब N. ओके, तो एन मीन्स ऑल्सो सिंगुलर काउंटेबल थिंग्स, मतलब कोई भी. एन मीन्स 1, ए और एन मीन्स 1. लेकिन इसकी यूज़ कब होता है? जब कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट से या जब कोई वर्ड्स वावल से शुरू होता है उसके आगे ए या उसके आगे एन लगता है. ओके, अच्छा, एन कब लगता है ना? हमने अभी बोला जब कोई वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल्स, जैसे एन ऑनियन, एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन एक्स, ये एन अम्ब्रेला, एन अम्पेयर. ये जो कब होता है? ये जो अम्पेयर, अम्ब्रेला, एलिफेंट, ये देखो किससे शुरू हो रहा है? बिगिनिंग विद द लेटर वावल्स, ए से, ई से, आई से. तो तभी हम यूज़ करते हैं. कब ना? तभी हम एन यूज़ करते हैं. ओके, अब आता है दा की यूज़ कब होता है? जब हम कोई पार्टिकुलर थिंग और पार्टिकुलर कुछ चीज़ों के हम बोलते हैं. पार्टिकुलर मैन भी हो सकता है, पार्टिकुलर थिंग हो सकता है. कब कोई हम इसको कोई इंडिकेट करके हम बोलते हैं तो उसके आगे दा बोलते हैं. और कब होता है दा ना? जब नेचुरल थिंग होता है या फेमस कोई बिल्डिंग हो, फेमस कोई बुक हो, फेमस रिवर हो, फेमस मैगजीन हो, तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं. जैसे द हॉली बुक, क्या? जैसे द गीता, द गंगा, द ताजमहल, द आनंद बाजार पत्रिका, ये जो है द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, ये जो है ये मैगजीन फेमस, जो कोई फेमस बिल्डिंग हो सकता है जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, जो कोई बिल्डिंग हो, जब कोई रिवर हो, जब कोई प्लेसेस हो जो फेमस होता है तो उसके आगे हम द लगाते हैं. और नेचुरल थिंग जैसे द सन, द मून, द स्टार जो होता है इसके आगे भी हम द लगाते हैं. ओके, आज कब द लगाते हैं ना? जब कोई पार्टिकुलर कोई पर्सन के बारे में हम बोलते हैं या पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में हम बोलते हैं तब उसके आगे भी हम दा लगाते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी पार्टिकुलर थिंग्स हम बोल रहे हो. द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर. द गर्ल मतलब यहाँ पे जो गर्ल, उस पर्टिकुलर गर्ल के बारे में हम बोल रहे, तो ये हो जाएगा आपका दा का यूज़. अच्छा, अब कहाँ पे हमने दा नहीं यूज़ करेंगे? कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे? जब वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स. कोई भी आर्टिकल्स हम नहीं यूज़ कर सकते जब कोई प्रॉपर नाउन्स हम बोलते हैं तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते. जैसे ही रिटर्न फ्रॉम दुबई,
yesterday। जब पार्टिकुलर मतलब प्रॉपर नाउन्स के हम बोल सकते तो उसके आगे ना ए बैठेगा, ना एन होगा, ना दा होगा। जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में हम बोलते हैं तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और दूसरी, जब कोई हम लैंग्वेजेस के बारे में बोलते हैं, ठीक है, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेजेस के हम बारे में जब बोलते जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, ये जब कोई लैंग्वेजेस के बारे में हम बोलते तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। ओके। और तीसरी, कहाँ पे यूज़ नहीं होगा आर्टिकल? जब कोई भी मील्स के बारे में, जैसे मानो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, जब कोई हम मील्स के बारे में हम बोलते हैं तो उसके आगे भी हम कोई दा नहीं बा कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे बा यूज़ नहीं करेंगे। ओके। तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिया है, फिलअप्स को आपको करना है ए, एन और दा से, ठीक है। शुरू करते हैं। डू यू वांट टू ईट एन ऑरेंज और अ बनाना? देखो एन इसलिए क्योंकि ओ वावल है इसलिए एन, और बनाना ए लगा क्योंकि बी से शुरू है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट, द डॉक्टर रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज एन इमरजेंसी, एन क्योंकि ई वावल्स है। टुडे आई एट एन आइसक्रीम एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स, आई वावल है इसलिए एन लगा, पैकेट पी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए यूज किया। आई हैव एन एक्साइटिंग प्लान फॉर दिस वीकेंड, प्लान एक्साइटिंग ई वावल इसलिए एन लगा। माई फादर हैड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इन द ऑफिस टूडे, आई वावल इसलिए एन यूज हुआ। ही इज़ एन एक्सलेंट टीचर, ई वावल है इसलिए एन यूज हुआ। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ अ वेरी फेमस राइटर, देखो दा यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि पर्टिकुलर मैन के बारे में बोल रही हूँ, जे वो मैन जो एक फेमस राइटर है बुक के कारण, ही हु रोट दिस बुक, जो इस बुक को लिखे हैं और इज़ अ वेरी फेमस राइटर, वो एक बहुत बड़ा फेमस राइटर है, तो एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बोल रहे हैं इसलिए दा यूज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ए यूज़ हुआ क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो द बट नेचुरल थिंग है तो इसलिए दा इज हुआ। द ईस्ट, ये भी कोई दिख मतलब कोई हम साइड्स के बारे में हम बोल रहे हैं, ईस्ट वेस्ट जो है उसके आगे हम द लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन यूनिवर्सिटी, यू है वावल इसलिए एन यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है और उसके आगे दो ऑप्शन दिया गया है ए और एन की। प्रॉपर ऑप्शन को कौन सा होगा? प्रॉपर ऑप्शन, उसके साथ आपको टिक लगाना है। ए और एन, रूम, ये होगा ए रूम। एन एम्प्टी ग्लास, एन इसलिए क्योंकि ई आए। ए डोर, डी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए होगा। एन यूनिवर्सिटी, यू वावल है इसलिए एन। एन इंडियन सोल्जर, आई है क्या वावल इसलिए एन लगा। अ करेक्ट आंसर, ए यूज हुआ क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है। आ फनी स्टोरी क्योंकि एफ कॉन्सोनेंट है। आ यूरोपियन, देखो यहाँ पे आ यूरोपियन मतलब यूरोपियन एक लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज जो है इसलिए ई के आगे हमने ए लगाया। एन यूरोपियन, ए यूरोपियन, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने कहाँ पे यूज़ प्रॉपर, हमने कोई नाउन के बारे में बोला है, प्रॉपर नाउन के बारे में जब बोलता है तब उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं बैठता, तो यहाँ पे ए भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एन ही होगा, एन यूरोपियन। जैसे आ हॉलीडे, यहाँ पे एच है क्या कॉन्सोनेंट है इसलिए ए यूज हुआ। एन ऑनेस्ट, देखो आप पूछ सकते हो मैम यहाँ पे तो एच है तो आपने क्यों एन लगाया? क्योंकि एच की जो साउंड है ना ये साइलेंट है और ओ से शुरू है, ऑनेस्ट, ओ से हम इसकी साउंड कर रहे हैं, मतलब ओ होता है इसमें वावल, तो इसलिए एन ऑनेस्ट। एन एक्सपेंसिव बैग, तो ई वावल है इसलिए एन लगा। एन एग, ई वावल है इसलिए एन यूज हुआ। ए सॉन्ग, एस कॉन्सोनेंट है इसलिए ए यूज हुआ। एन आंसर, एक वावल है इसलिए एन यूज हुआ। एन ईजी साम, ई वावल है इसलिए एन यूज हुआ। एन अनलेस थिंग, यू वावल है इसलिए एन यूज हुआ। एन आर्मी, ए वावल है इसलिए एन यूज हुआ। एन ओल्ड मैन, ओ वावल है इसलिए एन यूज हुआ। एन ईगल,
ई वावल है इसलिए एन यूज़ हुआ। एन इंटरेस्टिंग नॉवल, एन इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि आई यहाँ पे क्या वावल है। ओके, तो आज हमने ए एंड द मतलब ये जो आर्टिकल्स है इसके बारे में हमने सीखा, जो कि पहले भी आपने पिछले लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी आज हमने इसी क्लास में से सेम चैप्टर को हमने रिवाइज किया। आप भी इसको अच्छे से घर पे रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और इसको मीनिंग भी समझोगे। और जो भी करना है आप इस बुक पार्ट में करोगे, ये जो फिलअप है बुक पार्ट में करना है, ठीक है। आपकी नोटबुक में कुछ क्वेश्चन मैंने दी हूँ जो कि आपको नोटबुक में करना है और नीट एंड क्लीन करना है, उसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या है? द वर्ड्स ए एन एंड द आर स्पेशल एडजेक्टिव्स कॉल्ड आर्टिकल्स। एक स्पेशल एडजेक्टिव्स है जो इसको हम ए एन और द को, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। व्हाट इज द यूजेस ऑफ आर्टिकल ए? गिव एग्जाम्पल। ए की यूज कहाँ पे होता है और एग्जाम्पल दो। ए इज यूज बिफोर वन पर्सन और थिंग, कोई भी एक पर्सन और थिंग के आगे यूज होता है। और ए इज ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, जब कोई कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ गर्ल, अ ट्री, अ कैट, अ फिश, ये सारे वर्ड्स देखो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए ए यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूजेस ऑफ एन? गिव एग्जाम्पल। एन कहाँ पे यूज होता है और इसकी क्या है, इसके एग्जाम्पल दो। एन इज यूज बिफोर वन पर्सन और थिंग, मतलब ए और एन हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन इसकी यूज़ तभी होता है जब कोई वर्ड्स वावल से या जब कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एन जब कोई वर्ड्स, एन इज ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वावल साउंड, जब कोई वावल से शुरू होता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे एन क्या है, एन एग, एन एलिफेंट, इसको आपको यहाँ पे करना है। Next question, how many vowels are there in English alphabet? Now there are 5 vowels in English alphabet like as A, E, I, O, U. Okay, ये हो गया आपका नोटबुक पार्ट। नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन करोगे और बुक पार्ट में आपको बुक में ही फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।